अपना गांव की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के जालौन से आ रही खबर से, जहां पर भीषण जाम की वजह से गांव के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सड़क पर ओवरलोडेड ट्रकों का जमावड़ा लगा हुआ है। बालू खदान से निकलने वाले ट्रकों से यहां पर हमेशा लंबा जाम लगता है, मगर यहां पर इन स्थितियों को सुधारने के लिए प्रशासनिक स्तर पर अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि एम्बुलेंस तक के निकलने के लिए रास्ता इन जगहों से नहीं मिल पाता है। ट्रकों के बीच में एम्बुलेंस फंसे रहते हैं। कई मरीजों के जाम की वजह से रास्ते में मौत तक होने की खबरें आई हैं, मगर प्रशासन है कि मूक दर्शक बना हुआ है, पुलिस है मूक दर्शक वहां पर बनी हुई है। ग्रामीणों को दूर तक पैदल चल करके आगे जाना पड़ता है और इन तमाम मुश्किलों से, रोज रोज की परेशानियों से तंग आ चुके ग्रामीण जालौन के बालूघाट बंधौले के पास में पहुंच करके अपना विरोध व्यक्त किया। तो भीषण जाम की तस्वीरें जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं, लंबे जाम में ट्रक की कतारें वहां पर आप देख रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पर मूक दर्शक बने हुए हैं। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत की। भीषण गर्मी में प्रदेश के गांवों में लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं और इसकी पड़ताल हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में पहुंच करके की। आगरा के एतमादुद्दौला इलाके में हमारी टीम पहुंची, जहां लंबे समय से पानी की किल्लत है। 25 साल से इस इलाके में पीने के पानी के लिए मुश्किलें बनी हुई हैं, मगर प्रशासनिक स्तर पर सुनने वाला कोई नहीं। कुछ इलाके हैं जैसे नारायज का इलाका, भगवती विहार, कलंदी विहार, थोड़ी वहाँ समस्या है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी 17 से पहले, आपको भी पता है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब वहाँ जाम ना लगता हो, मटके नहीं तोड़े गए हों, और एक हत्या भी पानी के लिए उसी नारायज क्षेत्र में हुई थी। लेकिन अभी स्थिति काफ़ी सुधरी है। गर्मी के समय में थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन हमने उस पर जो पहले टैंकर जाते थे उनकी संख्या को बढ़ाया है। जो व्यक्ति भी टैंकर के लिए बोलेगा उसको टैंकर मिलेगा। कुछ स्थान चिन्हित हैं, वहाँ लगातार टैंकर जा रहे हैं, उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया है। मैं इस वक्त आगरा के मुगलिया शहर यमुना पार इलाके में मौजूद हूं, जहां कई बरसों से पानी की समस्या बनी हुई है। लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आप ठीक मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, खाली बर्तन रखे हुए हैं और ये वाटर वर्क्स का नल है जो 2 दिन छोड़कर पानी इसमें आता है और लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं कि वाटर वर्क्स के नल आएंगे, पानी भरेंगे दैनिक उपयोगी के लिए। 2 दिन बाद पानी आता है और 1-1.5 घंटे पहले से ये बर्तनों को यहाँ रखते हैं कि किसकी बारी पहले आएगी। आप देख सकते हैं पानी की समस्या से काफ़ी ये लोग जूझ रहे हैं। इलेक्शन आते हैं, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए आते हैं और प्राथमिकता सबसे पहले इस क्षेत्र की पानी की समस्या खत्म करने को होती है। लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। पानी की समस्या कोई भी प्रतिनिधि खत्म नहीं कर पाया है। तमाम वायदे होते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पानी को लेकर अधिकारियों के सामने जाते हैं, इनको आश्वासन मिलता है, लेकिन बरसों बीत जाने के बाद भी ये समस्या आज भी खत्म नहीं हो पाई है। लोग बेहद परेशान हैं। हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं कितनी समस्या इन लोगों के साथ बनी हुई है। आप बताइए माता जी, पानी की कितनी समस्या? भैया बहुत परेशानी है। जहाँ में नंबर लगाना पड़ता है 2 घंटा पहले से। अगर नल नहीं, कितने दिनों बाद नल आते हैं? नल आते हैं 2 से 3 दिन, 10-20 मिनट का है। अच्छा, उसके बाद अगर पानी नहीं आता है तो फिर उपयोगी के लिए पानी कहाँ से? टैंकर पे लेते हैं, वो टैंकर भी चला जाता है, फिर सारे दिन इंतजार देखना पड़ता है। पैसे से पानी खरीदना? हाँ, 30 रुपया को 1 टैंकर भरा था। आप बताइए कितनी? 5 की। बहुत परेशानी है यहाँ पानी की। गर्मियों में तो और पानी नहीं मिलता है। हम कहाँ से लाते हैं और फिर टैंकर का 30 रुपये का टैंकर भरता है और बहुत परेशानी आती है। खारा पानी यहाँ से उससे इस्तेमाल करते, बर्तन धो लेते, कपड़े धो लेते। बिल्कुल पानी की समस्या बेहद बनी हुई है। और भी जानना चाहेंगे, आप बताइए कितनी पानी की समस्या कितनी बनी हुई है? बहुत परेशान है पानी की वजह से। 3-3 दिन पानी नहीं आता, आके नंबर लगा के खड़े रहने पड़ता है 2-2 घंटे, तब 1 बाल्टी पानी मिलता हुआ है। पानी नहीं आता है, फिर पूर्ति कहाँ से? टैंकर में इतने 30 रुपये के 1 ड्रम भरवाते हैं, उसको भी नहीं भरने। नेता अधिकारी आते होंगे, आश्वासन देते हैं आपको कि पानी की समस्या
करते हैं कि सब कर देंगे, लेकिन वोट मांगने के बाद फिर कोई नहीं दिखाई देता यहाँ पर आए के नहीं। वोट मांगना होता तो सभी आते हैं, फिर कोई नहीं। क्षेत्रीय जनता है, काफ़ी परेशान है और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन जब आते हैं तो प्रतिनिधि यहाँ वोट मांगने के लिए आते हैं और उसकी प्राथमिकता में सिर्फ यही होता है कि इस इलाके की पानी की समस्या को खत्म कराएंगे, लेकिन इलेक्शन बीत जाने के बाद वो समस्या कई वर्षों से बनी हुई है, कोई भी खत्म नहीं कर पाया। लोगों ने सड़कें जाम की, प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए, जलकल विभाग में जाकर सिर्फ लोगों को आश्वासन मिलता है, लेकिन पानी की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। लोग यहाँ के बेहद परेशान हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन परेशान लोगों की समस्या कब खत्म होगी। अपने सहयोगी मानवेंद्र सिंह के साथ शिव चौहान, आगरा, R9 TV, उत्तर प्रदेश। लॉकडाउन की वजह से रेहड़ी पटरी वालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था, लेकिन अब इनके कारोबार फिर से बसने लगे हैं, बढ़ने लगे हैं। इन दुकानदारों के आजीविका शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत में इन छोटे दुकानदारों को लघु ब्याज आधारित अनुदान कर्ज के तहत 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसकी शुरुआत अंबेडकर नगर जिले में हो चुकी है। जो रेहड़ी खोमचे पटरी वाले पथ विक्रेता रहते हैं, लॉकडाउन में जिनकी आर्थिक स्थिति किसी वजह से खराब हो गई थी, तो एक सरकार की महत्वपूर्ण योजना शुरू हुई है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना, स्वरोजगार आत्मनिर्भर योजना। इसके अंतर्गत पटरी वालों को 10,000 रुपये तक बैंक लोन दिया जाएगा। ये स्कीम गवर्नमेंट ने जो है जो लागू, जो फुटपाथ पे लोग अपना सामान बेचते हैं, छोटे छोटे दुकानदार, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये स्कीम लागू की गई है। हाँ, इनका जीवन स्तर आगे बढ़ेगा, क्योंकि बाहर से भी लोग तमाम आए, बाहर बम्बई कलकत्ता कमाते थे, आज अपने गांव में आए हैं, उनका रोजगार मिलेगा, उनके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आय का स्रोत बढ़ेगा, उनके बच्चे भी आराम से रहेंगे, जीवन यापन बढ़िया होगा। कहते हैं मजबूत इरादा, हौसला और हुनर हो तो कोई भी इंसान तरक्की की सीढ़ी बड़ी आसानी से चढ़ कर के शिखर तक पहुंच सकता है। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के ज़िला फतेहपुर में देखने को मिला, जहां गरीब महिलाएं स्कूल ड्रेस सिलकर अपना घर चलाती हैं। ज़िले के ग्रामीण इलाकों में 1300 से ज़्यादा महिलाओं को चिन्हित किया गया है, जो कि कौशल विकास मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कौशल विकास के माध्यम से ट्रेनिंग करने आए हैं। यहाँ पे हम लोगों को ड्रेस सिखाई जा रही है, जैसे कि पैंट शर्ट ट्यूनिंग, जो स्कूल के बच्चों को जो पहनने के लिए दिया जाता है, जो बाहरी प्राइवेट लोगों को सिखाया, तो वही हम लोगों को इस समूह से किया गया है। ट्रेनिंग के माध्यम से इनको बिल्कुल परफेक्ट बना दिया जाएगा कि जो भी सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ करें, और आने वाले समय में स्कूल ड्रेस वगैरह का भी जो योगी जी ने अभी वो घोषणा की है कि समूह की दीदियों के माध्यम से ही जो है वो ये सिलाया जाएगा, इन्हीं को कॉन्टेक्ट दिया जाएगा, तो उसमें इस प्रोग्राम के माध्यम से जो ये सीखेंगी वो उस टाइम इनके बहुत काम आएगा। लॉकडाउन के चलते उत्तर प्रदेश में फंसे भट्टा मजदूर आज दूसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन से फर्रुखाबाद के नवादा बिहार के लिए रवाना हुए। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने खुद बच्चों को बिस्किट और मास्क देकर के विदाई दी। 150 भट्टा पर काम करने वाले 12,500 से अधिक भट्टा मजदूरों को जिले में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए खास भूमिका इनकी रहती है। घर वापस जा रहे भट्टा मजदूरों ने कहा कि बेशक वक्त बुरा है, लेकिन काम के लिए वापस लौटेंगे। अभी नवादा की तरफ की ट्रेन जो रवाना होने वाली है, 4 बजे रवाना होगी, उसमें 1800 बजे, और शाम की ट्रेन है 7 बजे, उसमें भी लगभग 1700 के आसपास। और अभी ट्रेनें और जानी है? हाँ, 2 ट्रेनें और। सीतापुर में साल 2018 और 19 में आई बाढ़ ने तमाम घरों को उजाड़ दिया, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदा के तहत बेघर हुए लोगों को घर देने की योजना बनाई। इस योजना के तहत तमाम बाढ़ कटान पीड़ितों को आवास का लाभ मिला, लेकिन अब भी तमाम बाढ़ पीड़ित आवास पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। लहरपुर विकास खंड के करीब 23 परिवार अब भी आवास पाने के लिए SDM कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर
मजबूर हैं। इन लोगों ने जन सुनवाई पोर्टल पर भी अपनी शिकायतें करके अधिकारियों के मनमानी की शिकायत की, तो वहीं मुख्यमंत्री को स्पीड पोस्ट से पत्र भेज करके अपनी समस्या से अवगत कराया, मगर मुश्किलें हल नहीं हुई। हमारा घर कट गया है और प्रधान ना लेखपाल न पटवारी कोई हमका सहायता ना दे रहा है, और ना हमारे आदमी है ना हमारे लड़का है, कोई करने वाला नहीं है। और पटवारी पैसा मांगा 3000 रुपया, तो कहाँ से नहीं लेकर दिए। 3 बार गए हैं तब तो नहीं है, लहरपुर गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। डीएम साहब कहते हैं लेखपाल जाने, लेखपाल कई बार हमारा घर कटत रहा है, तब आया रहा मड़ैया हमारा गिरत रहा है, गिरत में फोटो वोटो खींच लेना, कोई हमारा सहायता नहीं करी। समस्या आपकी हम जंगल भंगल में पड़े हैं और कट गया न है, मड़ैया या नहीं है, कॉलोनी बद के आया न है। लेखपाल मांग रहे हैं 3000 रुपया, कहाँ से नहीं रुपया लाई, ना था ना लड़का ना आदमी हमारे है, अब कहाँ से नहीं हम लाए कि हाँ दी, हमारे को करने वाला कोई नहीं है। कि हमार 19 में घर कटा रहा है और लेखपाल आए कहाँ लिस्ट बना के चले गए रहे, और ना कोई कार्रवाई की है, ना कोई आवास मिला है और ना कोई सहायता मिली है। 3000 रुपया हम होली के पहले दिए न है पाल मुकेश के यहाँ। कन्नौज जिले के सिकंदरपुर चौकी क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर खुलेआम रात के अंधेरे में खनन माफिया जेसीबी लगा करके धड़ल्ले से खनन करते हैं। मामले में पुलिस को भनक तक नहीं। बताया जा रहा है कि देर रात खनन माफिया सक्रिय होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गुपचुप तरीके से जेसीबी लगा करके खेतों से मिट्टी खनन कर रात के अंधेरे में रफूचक्कर हो जाते हैं। कन्नौज के पूरन नगला गांव में खनन माफिया धड़ल्ले से मिट्टी का खनन रात के अंधेरे में करते हैं। जब हमारी टीम ने इस मामले पर तहसीलदार से बात की तो उन्होंने गोलमोल सा जवाब देकर के टरकाने की कोशिश की। कोरोना काल के चलते पूरे देश में किए गए लॉकडाउन के बाद में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी ने सभी राज्यों और उनकी सरकारों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए अधिक से अधिक मनरेगा के कामों में उन्हें शामिल करने के निर्देश दिए। इसी के क्रम में जिलाधिकारी सोनभद्र ने एक अनोखी पहल की। जिलाधिकारी ने एक गांव एक बाग योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत की सरकारी ज़मीन पर एक फलदार बाग लगाया जाएगा। इस बाग में गांव के लोग ही तैयार करेंगे और काम करने वाले लोगों को मजदूरी का भुगतान मनरेगा के तहत किया जाएगा। इस बाग की सुरक्षा से लेकर के बाग के फलों पर ग्राम पंचायत का अधिकार होगा, जिसे पंचायत बेचकर या नीलामी कर राजस्व बढ़ा सकती है। लोगों को, गांव के श्रमिकों को, या उसके दौरान गांव के श्रमिकों को देखिए, अभी प्रवासी मजदूर भारी संख्या पे जनपद में आए हुए हैं और इसको लेके मनरेगा के तहत हम जो नदियों की जीर्णोद्धार और जो जलाशय है उसकी जीर्णोद्धार की काम तो चल ही रहा है। इसके साथ साथ जो हर साल वृक्षारोपण का काम जो चलता है उसके दृष्टिगत इस बार हमने जनपद स्तर पे एक पहल की कि हर एक गांव पंचायत में कम से कम एक बाग जो कम से कम 1 हेक्टेयर में 1 एकड़ में हो, इस प्रकार का एक हमने योजना बनाई थी और मनरेगा के तहत इस बाग को विकसित करने का योजना है। तो इसमें क्या है, जैसे फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे जिसको लेके बाद में गांव पंचायत उसकी नीलामी करके अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। इसी के साथ अपना गांव में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश प्रदेश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए R9 TV के साथ में।